वीकेंड स्पेशल स्किन केयर रेमेडी, वो भी बचे हुए चावल से, और वो पूरे हफ्ते के लिए आज कर लिया है तैयार। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आपका आपके इस परिवार में पूरे दिल से स्वागत है। जो नए हैं उनका भी और जो पहले से हमारे परिवार के सदस्य हैं उनका भी। तो मेरे आज शनिवार के सुबह की शुरुआत हुई रात के बचे चावल की एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी बनाने में, जिसको अप्लाई करने के बाद, पूरे हफ्ते अप्लाई करने के बाद आपको अपने स्किन में चेंजेस बहुत ही तेज़ी से नज़र आएंगे। तो 3 से 4 चम्मच बने हुए जो पके हुए चावल होते हैं वो बचा हुआ था, उसको अच्छे से साफ़ मिक्सी के जार में डाल दिया और इसमें 2 चम्मच गुलाब जल डाला। गुलाब जल जो होता है वो टोनिंग बहुत अच्छी करता है स्किन की, और राइस जो होता है वो तो स्किन की ग्लो को बढ़ाता है, एंटी एजिंग होता है और रिंकल्स फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, और कई बार तो डार्क स्पॉट्स को भी क्लियर कर देता है। तो चावल का बड़ा अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया। इसके बाद इसमें एलोवेरा जेल मिलाया है 1 चम्मच, मेरे पास पतंजलि का है, आपके पास जो भी हो वो मिला सकते हैं इसमें। और एलोवेरा जेल 1 चम्मच मिला करके इसको अच्छे से मिक्स किया, और साथ ही साथ इसमें मिलाया है आधा चम्मच ग्लिसरीन। अगर आपकी स्किन विंटर सीजन में ड्राई हो जाती है तो ग्लिसरीन का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, क्योंकि ग्लिसरीन सिर्फ ड्राइनेस को जड़ से ख़त्म नहीं करता, बल्कि ग्लिसरीन जो है वो डलनेस को भी ख़त्म करता है और स्किन की ग्लो को बढ़ाता है। इसके बाद थोड़ा सा गुलाब जल और मिला दिया ताकि एकदम स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए, और फिर इसको खूब अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद तो ऐसा लगेगा जैसे मार्केट का कोई क्रीम हो, लेकिन बेसिकली ये एक फेस पैक की तरह यूज़ होता है। रोज़ नहाने से पहले 15 मिनट लगा करके छोड़िए, या रात में सोने से पहले 15 मिनट लगा लीजिए। विंटर सीज़न है तो रात में थोड़ा मुश्किल होगा ये लगाना, तो सुबह में आप नहाने से पहले इसे कर सकती हैं। 15 मिनट के लिए सभी एज ग्रुप के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, और विंटर सीज़न में जितनी भी स्किन प्रॉब्लम है सबकी ये बेस्ट रेमेडी है, और ना सिर्फ विंटर सीज़न के लिए बल्कि पूरे सीज़न के लिए आपके लिए बहुत सही है। अब जिन लोगों को ड्राइनेस की ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको आधा चम्मच इसमें आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल मिला सकते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा बादाम का तेल भी मिला दिया है। और इसके बाद 2 चुटकी हल्दी पाउडर, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है और स्किन की ग्लो को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, डार्क स्पॉट ख़त्म करता है और पिगमेंटेशन झाई को साफ़ करता है ये हल्दी। और साथ ही साथ ये जो बादाम का तेल है ये गजब का काम करता है। अब इसको खूब अच्छे से मिक्स कर दिया और इतना फ्लफ़ी सा ये पेस्ट तैयार हो गया है, और इसको एक खाली जार में भर लिया मैंने। इसको रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि ये 7 से 8 दिन एकदम आराम से चलता है और पूरे हफ्ते का मेरा काम आसान हो जाता है। तो जब भी चावल बच जाता है तो मैं इसको 7 दिन के लिए एक साथ ही बना लेती हूँ। लेकिन अब बना तो लिया, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है चलिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो आप अगर इस मेरे परिवार में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, तो आप मेरे इस परिवार का परमानेंट सदस्य बन जाइएगा और आपको सारी अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये देखिए स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है और इसमें बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं है। आप इसको अपने फुल बॉडी पर, मतलब जहाँ जहाँ भी आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है ना, हाथ में, पैर में, चेहरे पे, सब जगह लगा सकते हैं। इसको पूरी ड्राइनेस जो है ना ये ख़त्म कर देता है। बहुत सारे लोगों के पैर भी फटते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, उनको ये पैर में भी लगा करके ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब चलिए मैं आपको अप्लाई करना बता देती हूँ, क्योंकि पूरा डब्बा भर गया और मुझे देख के बड़ी लालच लग रही थी कि कब मैं इसको फटाफट से अप्लाई करूँ। वो भी राइस जो होता है उसके तो अगर बेनिफिट्स गिनाने शुरू करेंगे ना तो ये ब्लॉग पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो आप चाहें तो नेट पे सर्च कर सकते हैं राइस के क्या बेनिफिट्स हैं स्किन को। इसके बाद मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई कर दिया, क्योंकि अभी घर के सारे काम बचे हुए थे, और आज मुझे ऑल ऑफ सडन पता चला कि मेरे घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं और वो भी लंच पे आ रहे हैं, और ये सब करते करते घर की क्लीनिंग, ब्रेकफास्ट, प्लांट के पूरा केयर करने और अपनी केयर करने में 12:30 हो चुके थे। और ये अप्लाई करने के बाद मुझे पता चला कि गेस्ट आ रहे हैं, तो मुझे फटाफट से खाना भी बनाना था। तो बस अब मैंने अप्लाई कर लिया और इसको छोड़ दूंगी 15-20 मिनट के लिए, और इसके बाद जब तक बाकी काम कर लूँगी। तो खाने में मैंने आज कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि मैं बहुत स्पीड में खाना मैंने बनाया। तो मैंने बनाया है मटन बिरयानी, वो भी लेयर वाली। इसकी रेसिपी चैनल के प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही साथ सलाद काटा, और लास्ट टाइम में मुझे पता चला कि जो गेस्ट आ रहे हैं उनमें से एक जो है वो वेजिटेरियन है, तो रायता तो कॉमन ही बनाया था दोनों लोग के, तो साथ ही साथ वेज बिरयानी बना ली लेयर वाली 1 जन के लिए। हालांकि कोशिश करती हूँ 1 जन के लिए, लेकिन मुझसे खाना थोड़ा ज़्यादा बन ही जाता है। इसके बाद
गेस्ट को खाना वाना खिलाया, नहा धो करके पूजा पाठ किया, रेडी हो गई, इधर उधर के थोड़े बहुत काम किए। और वीकेंड होता है तो जो बचे हुए काम जो हफ्ते भर में इकट्ठा हो जाते हैं उसकी बारी आ गई। तो ये जो विंटर सीज़न है ना, इसमें कपड़ों की अलमारी पता नहीं क्यों इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है, खासकर मेरे हस्बैंड की। मेरा क्या है कि रोज़ जो लेती हूँ उसको मैनेज कर लेती हूँ। हस्बैंड का क्या है, एक कपड़े निकालते हैं 4 उधेड़ देते हैं। मुझे लगता है हर घर में यही कहानी होती होगी। तो मेरे लिए ना वीकेंड ये एक टास्क तो हो ही जाता है। इवन मेरा बेटा भी जो है वो अपनी अलमारी को बड़े अच्छे से मैनेज करके रखता है, बट ये जो टास्क है ये मेरा वीकेंड होता ही है। तो फिर वही काम किया, सेक्शंस बांटे, फुल टी शर्ट, फुल लोअर, इसके अलावा इनर और बाकी जो कपड़े हैं और हैंगर्स का इस्तेमाल करके आज थोड़ा सा मॉडिफाई किया अलमारी को, ताकि ईजिली निकाल सकें कपड़े को। तो बस वही करने में मुझे 1 घंटा लग गया। टीवी में गाने चला दिए। तो कल क्रिसमस है, आपकी क्या तैयारी है? बच्चों के लिए स्पेशल क्या करने वाले हैं? प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। हो सके तो व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ शेयर करिए अपने अपने बच्चों की, सेंटा क्लॉज जो बन रहे हों, या आपने सेंटा क्लॉज से रिलेटेड जो भी चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट या पेंटिंग या बच्चों ने जो भी बनाया है वो मुझसे शेयर करिए, तो मैं उसे अपनी वीडियोज़ में शेयर करूँगी आपके नाम के साथ। क्योंकि ये जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं ना, ये हम लोग एक दूसरे की चीज़ें देख देख के बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, मोटिवेट होते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है सबकी चीज़ों को देखकर। खासकर बच्चों से तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। हाँ, वीकेंड में आपके लिए स्पेशल क्या होता है? सैटरडे संडे मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, सैटरडे संडे घूमना फिरना पसंद करते हैं, अच्छा खाना बना करके खाना पसंद करते हैं, या फिर कहीं बाहर जा कर के फैमिली के साथ खाना पसंद करते हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट फैमिली के साथ पसंद करते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरी पर्सनल चॉइस होती है वीकेंड में फुल फैमिली टाइम देना, साथ में कोई पुरानी मूवी देखना, कुछ पुरानी बातें याद करना, और पूरी फैमिली साथ में बैठ कर के बातें करे या कुछ गेम्स खेले। ये मेरा फेवरेट होता है। अगर वीकेंड ऐसा मनाने को मिल जाए तो मेरे लिए वो बेस्ट वीकेंड होता है। तो आपके लिए बेस्ट वीकेंड क्या होता है ये भी मुझसे ज़रूर बताइएगा, और इस बार वीकेंड में क्या खास किया वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आपसे बातें करते करते ना काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये सारा काम करने में मुझे लगे 1 घंटे। जितनी भी अलमारियां थी ना घर की, आज सारी अलमारियां ठीक कर डाली मैंने, क्योंकि कल संडे है और संडे को तो डीपली डस्टिंग और सारी क्लीनिंग का काम होता है। तो इंटरनल जो सफाई होती है ना वो सैटरडे कर लेती हूँ। इसके बाद मेरे बेटे का काम कि अपनी अलमारी वो खुद ठीक करता है, तो उसने अपनी अलमारियां खाली की, सारे सब कपड़ों को सेक्शन वाइज बांटा, बाहर के कपड़े, घर के कपड़े, स्कूल यूनिफॉर्म, नाइट सूट, फुल लोअर टी शर्ट। इसके अलावा उसने बैडमिंटन क्लासेस की ड्रेसेस अलग निकाली, तो बड़े अच्छे से सेक्शन करके उसने कर लिया। और फिर शाम का टाइम हो गया, और शनिवार को शाम के टाइम में तिल के तेल का दिया जलाते हैं। इससे पहले मैंने आपसे शेयर किया होगा कि जब तिल के तेल का दिया जलाते हैं ना, तो उससे घर में जो बुरे ग्रह होते हैं कहते हैं कि वो टल जाते हैं। तो इसीलिए शाम के टाइम में दिया तिल के तेल का जलाना चाहिए। वैसे तिल के तेल के और भी बड़े सारे फ़ायदे मैंने आपको बताए होंगे कि तिल का तेल विंटर सीज़न में बाल में लगाने से बाल झड़ते नहीं है, क्योंकि विंटर सीज़न में हम बालों की उतनी केयर नहीं कर पाते हैं। इसके कारण से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार तो धूप में लगातार बैठने से बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं। तो जाड़े के दिन में ना आप तिल का तेल अपने बालों में अप्लाई करिए, और 1 चम्मच तिल अगर रोज़ खाते हैं तो बालों से जुड़ी कई प्रॉब्लम जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। खैर, बात पूजा पाठ की हो रही थी, तो पहले दिया बत्ती यहाँ पे कर लिया, पूजा रूम में कर लिया, अगरबत्ती जलाया, और फिर उस दिए को बाहर सम्मी के पौधे के पास रख दिया। और सम्मी का पौधा जो होता है वो शनिवार के दिन, इस पे मंगल और शनिवार को दिया ज़रूर जलाना चाहिए। घर के दाहिने साइड रखना चाहिए ताकि निकलते समय आप उसे देखिए। और ये जो होता है हर काम को सफल बनाता है, ऐसा मानते हैं। इससे रिलेटेड भी मैंने कई जानकारियाँ पोस्ट की हुई हैं। इसके अलावा दरवाजे पर पंचमुखी हनुमान की फ़ोटो रखने से घर में हमेशा कहते हैं सुख शांति बनी रहती है, कोई भी बुरी चीज़ें नहीं होती हैं, बीमारियां दूर रहती हैं। इसीलिए मैं हर जगह घर के दरवाजे पे ये पंचमुखी हनुमान की फ़ोटो लगाती हूँ।
तो शाम की चाय हो गई। नाश्ते में आज बनाया था मैगी। तो उसके बाद दूसरे कमरे की अलमारी ठीक करने आ गई, क्योंकि ये भी कपड़े की अलमारी है और यहाँ मेरे बेटे के बाहर के कपड़े रहते हैं। तो वो सारा कुर्ता पैजामा जो भी था वो मैं छटनी कर रही थी, और उसका होमवर्क भी कराना होता है। आजकल तो विंटर वैकेशन के चक्कर में होमवर्क मिला हुआ है, तो वो अपना होमवर्क कर रहा था। बीच बीच में उसे जो प्रॉब्लम हो रही थी मुझसे पूछ रहा था, और हम दोनों बातें भी कर रहे थे, क्योंकि होमवर्क में ना एक सेक्शन है राइटिंग लिखने का, हिंदी और इंग्लिश की राइटिंग। तो उसमें ऐसा कुछ गाइड तो करना नहीं होता है, कुछ उसको रीडिंग में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे पूछ लेता है। तो ऐसा करती हूँ कि मैं भी अपना काम भी कर लेती हूँ और उसका होमवर्क भी हो जाता है, एक साथ दो काम हो जाते हैं। तो मेरा समय बच जाता है और उसके साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। आपके बच्चों को विंटर वेकेशन में होमवर्क मिला है तो आप कैसे कंप्लीट करा रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल जाए आपके तरीक़ों से। और हम जब एक दूसरे से अपने तरीके शेयर करते हैं, टिप्स ट्रिक्स जुगाड़ शेयर करते हैं, तो हम सभी जो है ना एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। शाम को बनाया था ये मिक्स वेज मैगी, जिसमें सारी सब्जियां डालती हूँ, शिमला मिर्च, मटर, गाजर, पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, अदरक, सब कुछ सब्जी पानी में डाल करके खूब अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। फिर मैगी और मैगी मसाला डाल दिया और थोड़ा सूपी बनाते हैं, बहुत अच्छा बनता है। और आज शनिवार है तो रात के खाने में वेरी सिंपल खाना होता है, डिनर, वो है खिचड़ी, क्योंकि शनिवार को भी खिचड़ी खाने के बड़े सारे फ़ायदे होते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि दिन में जब हैवी खाना हो जाता है ना, तो रात के लिए खिचड़ी एकदम बेस्ट होती है। तो दिन में बिरयानी, शाम को मैगी खाने से सबका पेट पूरा भरा हुआ था, तो हमने खिचड़ी और आलू का सादा सादा चोखा बनाया, और साथ में पापड़, क्योंकि खिचड़ी के 4 यार होते हैं, दही, पापड़, घी, अचार। तो दही, पापड़ और घी अचार के साथ हमने रात के खाने का मज़ा लिया, खिचड़ी और चोखे का। आपने रात के खाने में क्या बनाया शनिवार को, मुझे ज़रूर बताइएगा। और डिनर में क्या बनाना आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हो? वो भी विंटर के सीज़न में रात में खाना बनाना बड़ा टफ काम लगता है। तो ऐसे में जो लेडीज़ रात को खाना बनाती हैं, उनको तो आपको रोज़ रात को सोने से पहले जैसे भगवान को थैंक यू बोलते हैं ना, वैसे ही महिलाओं को, जो घर में महिलाएं खाना बना रही हूँ, वो अन्नदात्री हैं, उनको थैंक यू आपको ज़रूर बोलना चाहिए। क्योंकि ये कोई इजी टास्क नहीं है, रजाई में से निकल के ठंड के मौसम में जाके किचन में पूरे परिवार के लिए खाना बनाना। तो अगर आप नहीं बोलते हैं तो ज़रूर बोलना चाहिए, और अगर बोलते हैं तब तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। ये वो जार है जिसपे मैं बचे हुए नींबू रखती हूँ, मतलब नींबू का रस गाड़ लेती हूँ और नींबू इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। तो ये नींबू का अचार जब पूरा बन जाएगा तो मैं आपसे ज़रूर दिखाऊंगी। मैं नींबू के छिलकों को वेस्ट नहीं करती हूँ, उसका 2 जगह रखती हूँ, एक तो ये अचार वाले जार में, और कभी कभी एक अलग जार है उसमें रख देती हूँ, क्योंकि नींबू के पानी से बड़े सारे काम हो जाते हैं। और आज मैंने मंगवाया है कढ़ाई के कुछ यूटिलिटी आइटम्स, क्योंकि अब मैं कढ़ाई वाला सेक्शन फिर से शुरू कर रही हूँ। बीच में काफ़ी दिन गैप हो गया था, तो मेरे पास कुछ सामान, कुछ चीज़ें मिस हो गई थी। तो इसमें ना बड़े रंग बिरंगे सूती वाले जो कढ़ाई करने के धागे होते हैं ना, वो देख के तो मन किया अभी शुरू कर दूं, पर अभी कुछ डिज़ाइंस बनाऊंगी कुर्ती पे, तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। ये पानी से धुल जाता है ये मार्कर, तो यानी कढ़ाई करते समय आप मार्क कर लो, उसके बाद आप कपड़े को धुलोगे तो वो छूट जाएगा। तो 2 मार्कर दिया हुआ है, साथ ही साथ कढ़ाई का और भी सामान, जैसे कि अलग अलग तरह की सुइयाँ, कैंची, और इसमें कई सारे यूटिलिटी आइटम है इस पैकेट में। और इसका रेंज, इंची टेप है इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका रेंज और लिंक अगर आप बोलिएगा तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और साथ ही साथ इसमें ना 3 साइज़ का फ्रेम दिया हुआ है, मतलब मेरे लिए तो एकदम बेस्ट है, क्योंकि मैं कुर्तियों के गले पे डिज़ाइन बनाती हूँ, फ्रॉक बनाती हूँ, साड़ी को काट करके ड्रेसेस बनाती हूँ, या फिर अपने घर में मेरे सिस्टर्स की बेटियां हैं उनके लिए छोटे छोटे कपड़े बनाती हूँ। तो उसमें मेरे लिए छोटा फ्रेम बहुत काम आने वाला है। साथ में एक सैंपल का कपड़ा भी दिया है, देखती हूँ इसका यूज़ होता है कि नहीं।